कॉरपोरेट कल्चर में आजकल कैटनैप का काफ़ी जिक्र हो रहा है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे क्या है कैटनैप और क्यों आजकल इसकी चर्चा है। आप जानते हैं दफ्तरों में लंच ब्रेक तो होता ही था, लेकिन जल्द ही झपकी ब्रेक भी मिल सकता है। कई देशों में इसका ट्रेंड बढ़ा है। कुछ वक्त पहले इसमें भारत भी शामिल हो चुका है। गद्दे बनाने वाली कंपनी वेकफिट सॉल्यूशंस ने अपने एम्प्लॉयज़ के लिए बाकायदा दोपहर 2 से ढाई बजे तक का समय तय किया है, जिसमें वो झपकी ले सकते हैं और इसे ही कैटनैप कहा जाता है। ऑफिस में काम करते हुए अगर किसी की आंख लग जाए तो उसका मजाक तो बनता ही है, नौकरी जाने का भी डर रहता है। लेकिन अब बहुत सी कंपनियां खुद ही कर्मचारियों को छोटी सी नींद लेने को कह रही हैं। कोई इसके लिए टाइम तय कर रहा है तो कोई ऐसे स्पेस बनाकर दे रहा है जहां जाकर लोग एक झपकी लेकर लौट सकें। इससे काम का नुकसान नहीं होगा, बल्कि प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाएगी। ये बात खुद नासा ने कही है। दिसंबर 2019 में नासा की एक स्टडी आई थी, जिसके हिसाब से नैप यानी कुछ मिनटों से लेकर 45 मिनट तक की नींद लेने के बड़े फायदे हैं, खासकर अगर नींद दोपहर में ली जाए। स्पेस एजेंसी ने पायलट्स पर प्रयोग के दौरान पाया कि अगर वो उड़ान भरने से कुछ समय पहले लगभग 25 मिनट की झपकी ले लेते हैं तो फ्लाइंग के दौरान वो काफ़ी चौकन्ने रहते हैं और काम में भी लगभग 34% तक बेहतरी दिखाई देती है। नासा के मुताबिक 10 मिनट से लेकर आधे घंटे तक का नैप काफ़ी है। इससे लंबा सो लेने पर इंसान थोड़ी देर तक सुस्त पड़ा रहता है और कम अलर्ट रहता है। इससे काम का नुकसान भी हो सकता है, लेकिन इसी छोटी सी झपकी लेने को कैटनैप कहा जा रहा है। अब कैटनैप शब्द का इतिहास क्या है ये किसी को नहीं पता। हो सकता है कि ये बिल्लियों से प्रेरित हो। बिल्लियां दिन भर छोटी छोटी झपकियां लेती रहती हैं और उतनी ही चौकन्नी भी रहती हैं। इस शब्द के पीछे एक और तर्क भी है। पुराने समय में जहाज चलाने वाले या फिर जहाज पर काम करने वाले अपनी कमर पर कोड़े की तरह एक पट्टी बांधे रहते थे। चमड़े और मेटल से बना ये पट्टा लगातार चुभते हुए लोगों को अलर्ट बनाए रखता था। जहाज पर कोई हादसा ना हो, इसके लिए इस्तेमाल होते इस कोड़े को कैटोनाइन टेल्स कहा गया, जिसे अलर्ट रहने से जोड़ा गया। अब दुनिया भर की कंपनियां कैटनैप के फायदे पर बात कर रही हैं, लेकिन जापान इसमें सबसे आगे है। वहां पर इसके लिए जापानीज टर्म है इनेमुरी, यानी काम के बीच सोना। जापान के किसी भी ऑफिस में आप जाएं, दोपहर में वहां डेस्क पर सोते हुए लोग दिख जाएंगे। लोग शॉपिंग सेंटर, डिपार्टमेंटल स्टोर, कैफे, होटल, रेस्टोरेंट और मेट्रो में भी सोते हैं। झपकियां लेते हुए लोग वहां आलसी या कमज़ोर नहीं, बल्कि मेहनती माने जाते हैं। वहाँ 6 फुट से ज़्यादा ऊंचाई वाला कोई भी व्यक्ति नहीं होता। ऐसे में बहुत छोटी जगहों में सोने के इंतज़ाम ऑफिस में भी किए जा रहे हैं और इन दिनों इसका चलन काफ़ी तेज़ी से है। दर्शकों, एक चाइनीज़ कंपनी अलीबाबा में मेरे टेन्योर के दौरान मैंने खुद वहाँ पर देखा था कि लंच के बाद आधे घंटे सोने का वक्त दिया जाता था और लगभग सभी लोग लंच के बाद एक छोटी सी नींद ले लेते थे और उसके बाद फिर अपने काम में जुट जाते थे। वैसे झपकी लेने के कई फ़ायदे तो गिनाए जा रहे हैं, लेकिन ये यूनिवर्सल प्रैक्टिस अभी भी नहीं है। ज़्यादातर जगहों पर आप ऑफिस में ऊँघते अगर दिख जाएं तो आपके प्रोफेशनल होने पर भी सवाल उठ खड़े होंगे। कैटनैप को लेकर कर्मचारी भी कम डरे हुए नहीं होते। वो मानते हैं कि अगर काम के बीच उन्हें आधे घंटे झपकी मारने के लिए दिए जाएंगे तो बाद में लंबे घंटों तक काम करवाया जाएगा। वहीं ट्रेडिशनल कंपनियां मानती हैं कि काम करने वाले लोग इसका फ़ायदा उठाकर दूसरे काम करने लगेंगे, जैसे आपस में गप्पे मारना या फिर लैपटॉप पर गैर ज़रूरी चीज़ें करना, और इससे ऑफिस का समय और बिजली दोनों खर्च होंगे। बहरहाल, इस कैटनैप के कॉन्सेप्ट पर आप क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, या आप अपनी दिनचर्या में क्या इसका पालन करते हैं? क्या इसे अपनाया जाना चाहिए, या आपको लगता है कि इससे कामचोरी को बढ़ावा मिल सकता है? आप अपनी जो भी राय रखते हो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें बता सकते हैं।